नमस्कार दोस्तों, हमारे कहानी लोग चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए आज की इमोशनल और सस्पेंस से भरी कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम मीरा है। मैं शहर के एक पॉश इलाके में एक अमीर बंगले में काम करती थी। झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े सब कुछ करती। मेरी छोटी सी बेटी अनाया बस 5 साल की थी। मेरी दुनिया थी। अब उसका स्कूल आधे दिन का होता था और दोपहर में उसे अपने साथ बंगले पर ले जाती। बंगले में खाने की कोई कमी नहीं थी। रोज की तरह उस दिन भी मेम साहब की किटी पार्टी थी। सैंडविच, पनीर टिक्का, पास्ता, रसगुल्ला सब कुछ था। मैं बर्तन मांज रही थी, तभी मेरी अनाया पास में आकर फुसफुसाई, मम्मा, मुझे भी पनीर खाना है ना। मैंने उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक देखी। गरीब बच्चों की भी कुछ ख्वाहिशें होती हैं। मैंने हिम्मत कर मेम साहब से कहा, मेम साहब, अगर बचे तो थोड़ा मेरी बेटी के लिए रख देना। वो मुस्कुराई और बोली, बिल्कुल, ले जाना। थोड़ी देर बाद उन्होंने रसोई में जाकर एक प्लेट से कुछ उठाया और मेरे हाथ में रख दिया। मैंने देखा, कुत्ते के बर्तन में रखा एक सूखा जूठा पनीर का टुकड़ा था। लो, तुम्हारी बेटी के लिए, कुत्ता भी नहीं खा रहा था। वो हंसी और मेरी आत्मा अंदर तक कांप गई। माँ हूं, मजबूर हूं, लेकिन पत्थर नहीं। अनाया ने जब देखा तो मासूमियत से पूछा, मम्मा, ये गंदा क्यों है? मैंने कुछ नहीं कहा, उसे कसकर गले लगा लिया। उस रात क्वार्टर में बहुत रोई। पेट में भूख थी, दिल में आग। अगले दिन मैं बंगले पर पहुंची तो माहौल बदला बदला था। बाहर पुलिस की जीप खड़ी थी और अंदर मेहमानों की भीड़। क्या हुआ? मैंने बाहर खड़े माली से पूछा। वो बोला, मेम साहब की हत्या हो गई। रात में कोई गला घोंट गया। मैं वहीं ठिठक गई। हाथ कांपने लगे। क्या? कैसे? पुलिस अंदर जांच कर रही थी। नौकर नौकरानी से पूछताछ चल रही थी। हर किसी को शक की नजरों से देखा जा रहा था। मुझे भी एक कोने में बैठाकर पूछा गया, कल तुमने कुछ देखा क्या? मैंने इनकार कर दिया। मेम साहब का चेहरा आंखों के सामने घूम रहा था। वही हंसी, वही कुत्ते वाला पनीर। शाम तक पुलिस केस दर्ज कर चुकी थी। शक की सुई ड्राइवर पर गई क्योंकि उसकी उंगलियों के निशान दरवाजे पर पाए गए थे। लेकिन पुलिस के पास पक्के सबूत नहीं थे। मैं दोबारा काम पर नहीं गई, डरी हुई थी। अगले कुछ दिन तक मेरे पास कोई नहीं आया, ना बंगले से कोई कॉल, ना पुलिस से। अनाया का स्कूल भी छूट गया। कुछ हफ्तों बाद एक लेटर आया, आपको कोर्ट में गवाह के तौर पर बुलाया गया है। कोर्ट में सब लोग एक एक कर गवाही दे रहे थे। जब मेरी बारी आई तो वकील ने पूछा, मीरा, तुम पिछले दिन बंगले में थी? मैंने हिम्मत जुटाकर सब कुछ कह दिया। कैसे उन्होंने मेरी बेटी को कुत्ते का जूठा खाना दिया और कैसे मेरी आत्मा जल गई थी। कोर्ट में सन्नाटा छा गया। लेकिन तभी सामने बैठा एक वकील खड़ा हुआ और चिल्लाया, योर ऑनर, ये गवाह खुद भी संदिग्ध है। इनके ही हाथ में आखिरी बार मेम साहब का जूठा देखा गया था। ये खुद ही बदला लेना चाहती थी। पूरा कोर्ट मेरी ओर देखने लगा। मेरा दिल धड़कने लगा। अब केस पलट गया था। पुलिस ने मेरे क्वार्टर की तलाशी ली, मेरे मोबाइल को जब्त कर लिया। फोन में एक वीडियो था, वो भी अनाया ने गलती से रिकॉर्ड किया था। वीडियो में साफ साफ दिख रहा था कि पार्टी की रात एक आदमी पीछे के दरवाजे से अंदर आता है, मेम साहब को धक्का देता है और कमरे में घुस जाता है। वीडियो धुंधला था, लेकिन चेहरा देखा जा सकता था। ड्राइवर। मेरा केस वही वीडियो बचा गया। ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया। उसने कबूल किया कि मेम साहब उसे अक्सर ताने देती थी, पैसे काटती थी और उसे कुत्ते से बदतर समझती थी। उस दिन उन्होंने मेरी मां को लेकर कुछ कहा और बस मेरा खून खौल गया। मुझे कोर्ट से बरी कर दिया गया। लेकिन उस दिन के बाद मेरी जिंदगी बदल गई। मीडिया में मेरी और अनाया की कहानी छपी। एक मां जिसने अपमान सहकर भी गवाही दी। कई एनजीओ से मदद मिली। अनाया के लिए स्कूल की स्कॉलरशिप आई। एक स्थानीय नेता ने हमारे लिए 2 कमरों का घर दिलवाया। और हाँ, अब मैं एक चाय की छोटी सी दुकान चलाती हूँ। मेरी बेटी स्कूल से आकर मेरी मदद करती है। हर दिन मैं उसे देखती हूँ, मुस्कुराते हुए, पका हुआ खाना खाते हुए। कभी कभी सोचती हूँ, अगर उस दिन मैं चुप रहती तो शायद हम दोनों आज भी किसी कोने में भूखे रो रहे होते। अपमान की आग बहुत कुछ जला सकती है, लेकिन अगर उसी आग से रोशनी बनाई जाए तो जिंदगी की राह भी जगमगा सकती है। मेरी बेटी अब स्कूल जाती है, हंसती है, खिलती है, लेकिन मेरी नींदें आज भी अक्सर टूट जाती हैं।
उस रात के दृश्य के साथ। मीरा ने चाय के खेले से कप उठाते हुए सामने बैठे बुजुर्ग को दिया। अब वो चाय वाली बन गई थी, लेकिन लोगों की इज्जत उससे बढ़कर थी। उसके पास अक्सर औरतें बैठती, अपनी दबी आवाज में जिंदगी के किस्से सुनाती, और मीरा बस मुस्कुराकर कहती, हम सबकी कहानी एक जैसी है, बस किरदार अलग होते हैं। लेकिन एक दिन उस चाय ठेले के सामने एक दाढ़ी आकर रुकी। काले चश्मे में एक औरत उतरी। कपड़े महंगे थे, बाल सेट, होंठ लाल। मीरा पहचान नहीं पाई, पर वो औरत मीरा को देखती रही। फिर बोली, मीरा, तू ही है ना? जी, आप? मैं नेहा, मैम साहब की भतीजी, जो मरी थी उस रात। मीरा का चेहरा सख्त हो गया। नेहा धीरे से बैठ गई। तुम्हारी कहानी पढ़ी थी, माँ बेटी की फोटो देखी थी। एक बात कहूं? मीरा चुप रही। तुमने जो किया वो हर कोई नहीं कर सकता। बुरे बर्ताव के बाद भी इंसानियत को नहीं छोड़ा। मेरे परिवार में बहुत से लोग अब भी मानते हैं कि तुमने गलत किया, पर मैं नहीं। मैं चाहती हूं कि तुम मेरी एक मदद करो। मीरा हैरान थी। नेहा की बात नेहा ने बताया कि वो अमेरिका से लौटी थी। अब बंगला उसके नाम हो चुका था। वो चाहती थी कि बंगले को विमेन सेंटर में बदल दे, जहां गरीब औरतों को काम, सिलाई, कंप्यूटर, इंग्लिश सिखाई जाए। लेकिन मैं कोई ऐसा चाहिए जो इस सेंटर को लीड करे, जो इस सिस्टम से गुजरा हो। मेरी नज़र में बस एक नाम है, मीरा। मीरा की आंखों में पानी आ गया। मैं तो पढ़ी लिखी भी नहीं, लेकिन तुम्हारे पास इंसानियत है, आवाज़ है और माँ का दिल। बाकी सब हम सिखा देंगे। मीरा ने हाँ कह दी। चाय ठेला नेहा ने खरीद लिया और उसके नाम पर हर महीने 8,000 रुपये मीरा के अकाउंट में आने लगे। अब मीरा कर्म शक्ति महिला केंद्र की कोऑर्डिनेटर बन गई। पहले दिन जब वो उसी बंगले में दोबारा कदम रखी, वही जहां उसे पनीर का टुकड़ा मिला था, उसके पैर कांपे। पर आज वो किसी नौकरानी के रूप में नहीं, सम्मान की मिसाल बनकर लौटी थी। नई जिम्मेदारियां, नई सवाल। महिला केंद्र में काम शुरू हुआ। आसपास की बस्तियों से लड़कियां आने लगीं। कुछ विधवा थीं, कुछ घरेलू हिंसा की शिकार। एक लड़की, रूही, हर दिन काले चश्मे में आती थी, किसी से बात नहीं करती। मीरा को शक हुआ। एक दिन मीरा ने उसे अकेले में बुलाया। बेटा, आंखें क्यों छिपा रही है? रूही ने चुपचाप चश्मा उतार दिया। उसकी एक आंख नीली हो चुकी थी। पति मारता है, कहता है तुम मेरे लायक नहीं। मीरा के रोंगटे खड़े हो गए। उसे लगा जैसे खुद का अतीत किसी और के चेहरे पर उतर आया हो। मीरा ने रूही को पुलिस में केस करने के लिए कहा, लेकिन रूही डरी हुई थी। अगर केस करूंगी तो माँ बाप मुझे घर से निकाल देंगे, दुनिया ताना देगी। मीरा ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसी दिन वो खुद उसके साथ थाने गई। पुलिस ने पहले हल्के में लिया, लेकिन जब उन्हें पता चला कि ये वही मीरा है जिसकी वजह से कभी एक हत्याकांड खुला था, तो मामला दर्ज कर लिया गया। अब सब कुछ बदल रहा था, लेकिन कुछ लोग इसे पसंद नहीं कर रहे थे। वो औरतें जो अमीर घरों की थीं और नहीं चाहती थी कि उनकी कामवालियां आवाज़ उठाना सीखें। मीरा नाम की ये औरत बहुत बोलने लगी है, कहीं हमारे घरों की औरतें भी विद्रोह न करने लगे। और एक रात मीरा के सेंटर में आग लगा दी गई। लपटें चारों ओर फैल गईं, मशीनें जल गईं, किताबें राख हो गईं। मीरा उस समय अनाया के साथ अंदर थी, लेकिन अनाया ने शोर मचाया, पड़ोसी आए और दोनों को बाहर निकाला गया। फिर एक बार पुलिस आई, कैमरे आए, चैनलों पर खबर चली। मीरा, जिसने पहले एक केस सुलझाया, आज खुद साजिश का शिकार बनी। मीरा ने फिर चुप्पी नहीं सांधी। कैमरे के सामने बोली, औरतें अगर जलेंगी तो सिर्फ चूल्हे में नहीं, अपने हक के लिए भी लड़ेंगी। इस बार शहर की महिलाएं उसके समर्थन में खड़ी हो गईं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर जगह मीरा ट्रेंड करने लगी। सरकार ने नई सेंटर के लिए फंड घोषित कर दिया। मीरा को सम्मान समारोह में नारी शक्ति पुरस्कार देने का ऐलान हुआ। पुरस्कार मिलने की रात मीरा एक सुंदर साड़ी पहनकर स्टेज पर गई। अनाया उसके साथ थी। स्टेज पर नेहा ने माइक थामते हुए कहा, जिस बंगले में कभी कुत्ते का पनीर नौकरानी को दिया गया था, उसी जगह से आज आत्मसम्मान का स्वाद फैल रहा है। मीरा के हाथों में ट्रॉफी थी, आंखों में आंसू। वो माइक पर बोली, आज जो कुछ भी हूं अपनी उस बेटी की वजह से हूं, जिसने भूख नहीं छोड़ी, सपने नहीं छोड़े, और उस अपमान की वजह से जिसने मुझे इंसान बनने के लिए मजबूर किया। कभी कभी जिंदगी आपको जलील करके बड़ा बनाना चाहती है। अगर आप टूटे नहीं तो वही दुनिया एक दिन आपको सलाम करती है। हर लड़की को हक है अपने लिए लड़ने का। माँ ने लड़ाई शुरू की थी, अब बारी मेरी थी। अब मीरा 45 की हो चुकी थी। बंगले की नौकरानी से कर्म शक्ति महिला केंद्र की संस्थापिका बन चुकी थी। और उसकी बेटी अनाया, जो कभी कुत्ते के जूठे पनीर की तरफ ललचाई आंखों से देखती थी, आज दिल्ली यूनिवर्सिटी में सोशियोलॉजी की टॉपर थी।
मीडिया ने कई बार इस माँ बेटी की जोड़ी को सराहा था, पर दोनों जानती थी लड़ाई अब भी खत्म नहीं हुई थी। अनाया की नज़र एक नए अन्याय पर। एक दिन जब अनाया दिल्ली से छुट्टी में आई तो मीरा ने बताया कि उनके महिला केंद्र की एक लड़की संजना अचानक गायब हो गई है। उसका फोन बंद है, माँ बाप भी डरे हुए हैं, पुलिस भी कुछ नहीं कर रही है। अनाया को कुछ गड़बड़ लगी। वो तुरंत अपने कॉलेज के साथियों के साथ मिलकर एक मिसिंग अलर्ट कैंपेन शुरू कर देती है। मीरा को संजना की अलमारी में से एक पुरानी डायरी मिलती है। उसमें लिखा था, मुझे डर है, सर का व्यवहार अजीब है, मुझे बार बार अलग से रोकते हैं, कहते हैं बड़ी मदद करूंगा, लेकिन उनकी नजरें और इरादे ठीक नहीं लगते। अगर मैं गायब हो जाऊं तो मीरा मैम को बताना, वो मेरी सच्ची माँ जैसी हैं। मीरा कांप उठी। वो सर एक एनजीओ का फंडिंग ऑफिसर था जो महिला केंद्र को आर्थिक सहायता देता था। मीरा और अनाया जब पुलिस में डायरी लेकर पहुंचे तो पहले तो अधिकारी बोले, कोई सबूत नहीं है, लड़की खुद ही भाग गई होगी। लेकिन जब दिल्ली से मीडिया और सोशल एक्टिविस्ट अनाया के समर्थन में आए तो केस फाइल हुआ। रातों रात मीरा को फोन आने लगे, अपने केंद्र को बंद कर दो, हमारे लिए काम करो नहीं तो सब बंद हो जाएगा। लेकिन मीरा अब मीरा नहीं रही थी, वो माँ थी और अनाया उसकी ताकत। सीसीटीवी और चौंकाने वाला खुलासा। अनाया और उसकी टीम ने सेंटर के बाहर लगे एक दुकानदार के सीसीटीवी कैमरे से फुटेज निकाला। रात 8:17 पर एक काली स्कॉर्पियो गाड़ी संजना को जबरन खींच कर ले जाती दिखती है। गाड़ी का नंबर ब्लर था, लेकिन ड्राइवर की कलाई पर एक टैटू साफ दिख रहा था, एक अजगर। मीरा की आंखें फटी की फटी रह गई। ये तो वही आदमी है जो सालों पहले हमारे सेंटर में सिलाई मशीन देने आया था, नेहा मैडम का बिजनेस पार्टनर। मीरा तुरंत नेहा से मिलने गई। नेहा अब एक पॉलिटिकल फिगर बन चुकी थी। मीरा ने सब बताया। नेहा एक पल को शांत हुई, फिर धीरे से बोली, मीरा मैं जानती हूं कुछ लोग हमारे नाम का फायदा उठा रहे हैं, लेकिन अगर तुम ये मुद्दा उठाओगी तो फंडिंग घटेगी, सेंटर बंद हो जाएगा। क्या तुम सेंटर की हजारों लड़कियों को संकट में डालना चाहोगी एक लड़की के लिए? मीरा ने कहा, हाँ, क्योंकि एक लड़की की चुप्पी ही हजारों को गुलाम बना देती है। मीरा और अनाया ने जस्टिस फॉर संजना आंदोलन शुरू किया। सोशल मीडिया, प्रेस, जनसभाएं, हर जगह उनकी आवाज गूंजने लगी। पुलिस ने आखिरकार उस स्कॉर्पियो ड्राइवर को गिरफ्तार किया। पूछताछ में खुलासा हुआ कि संजना को एक हाई प्रोफाइल ट्रैफिकिंग रैकेट में बेचने की साजिश थी, जिसमें नेहा का नाम भी आया। पूरा शहर स्तब्ध रह गया। नेहा का गिरफ्तार होना। नेहा ने राजनीति के दम पर बचने की कोशिश की, लेकिन मीडिया दबाव और जनता का गुस्सा भारी था। नेहा गिरफ्तार हुई। उसकी आंखों में पश्चाताप था, पर मीरा की आंखों में सिर्फ शांति। संजना वापस। पुलिस छापे में कई लड़कियां रेस्क्यू हुई, जिनमें संजना भी थी। वो टूटी हुई थी, लेकिन जब मीरा ने उसे गले लगाया तो वो फूट फूट कर रो पड़ी। मैं जानती थी आप मुझे ढूंढ लेंगी मम्मा। कुछ महीनों बाद अनाया को एक एनजीओ से बुलावा आया, वुमेन वॉच इंडिया। उन्हें यूएन में भारत का प्रतिनिधित्व करना था। थीम, महिलाओं की सुरक्षा और आवाज। मीरा ने अनाया को विदा करते हुए कहा, तेरे सपनों की उड़ान वहां से शुरू होती है जहां मेरी कहानी खत्म हुई थी। कर्म शक्ति महिला केंद्र का 10वां स्थापना दिवस था। हजारों महिलाएं शामिल हुईं। मीरा स्टेज पर खड़ी हुई, लोगों ने ताली बजाई। फिर अचानक स्क्रीन पर एक वीडियो चला, अनाया यूएन के मंच से बोलती हुई, मेरी माँ कभी एक नौकरानी थी, उन्हें पनीर का जूठा टुकड़ा दिया गया था। आज उसी माँ की वजह से मैं पूरी दुनिया में महिला सम्मान की आवाज बन पाई हूं। अगर वो दिन नहीं आता तो आज का दिन भी ना होता। मीरा की आंखें भर आईं। इंसान छोटा तब नहीं होता जब वो गरीब हो, बल्कि तब जब वो अन्याय के सामने चुप रह जाए। एक माँ की चुप्पी ने आवाज बनाई, फिर उस बेटी ने पूरी दुनिया तक उसे पहुंचा दिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिए। बस इतना ही कहना चाहती हूँ। तो चलो मिलते हैं अगले नए फ्रेश कहानी में। तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, कमेंट करिए आपको किस टॉपिक पर कहानी चाहिए, उसका नाम लिख लीजिए। धन्यवाद।